सुबह सुबह 6 बजे का मौसम देखिए दोस्तों, बाहर क्या ही औसम हो रखा है। आज तो आसमान में एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहे। साथ ही साथ सुबह सुबह सूर्य भगवान जी ने भी अपने साक्षात दर्शन दे दिए हैं। तो जय हो सूर्यदेव भगवान की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो के साथ। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं शैलेश सकलानी स्वागत करता हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा पहला नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए जी, बात करते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हो रही है मेरे अपने घर गाँव पहाड़ों से। तो चलिए जी, अभी सुबह सुबह हमारी तैयारी भी हो चुकी है खड़ी के धारा जाने की। और धारे से हम लाने वाले हैं गगरी पे ठंडा ठंडा पानी। और मेरे साथ आ रहे हैं दूल्हे राजा, और दूल्हे राजा भी जा रहे हैं आगे आगे गगरी लेके। दूल्हे राजा दोस्तों जैसे ही घर पे पहुँचे और काम काज का भार इन्होंने अपने हाथों में ले लिया है। जो भी काम हो रहा है फटाफट से निपटा रहे हैं। गाइस हम पानी के लिए जाएँ और हमारे साथ एलिस भाई ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्यों एलिस भाई? अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? चले जी, अभी हम भी पहुंच चुके हैं खड़ी के धारे पे। और आज देखिए सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ी हुई है पानी लेने वालों की। तो चलिए जी, अभी हमने पानी तो भर लिया है, अब चलते हैं ज़रा घर की ओर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सुबह सुबह हमारी बिंदुली भी आ गई है बाहर। और बिंदुली के तो लोगों ने कमेंट्स में बहुत सारे नाम बोले। किसी ने परी बोला, किसी ने दानी बोला, किसी ने क्या बोला था, वाह मोदी जी वाह, याद भी नहीं है यार मेरे को। ये कैसे हो गया? और यहाँ देखिए दोस्तों, दूल्हे राजा जैसे घर पे पहुँचे और यहाँ पे काम का इतना ज़्यादा लोड पड़ गया है कि जो धान की फसल है उसकी अच्छे से अभी छनाई कर रहे हैं सुप्पे से। और यहाँ देखिए दोस्तों, इस साइड से बारिश आने का पूरा माहौल बन गया है। और बारिश की बूंदें देखिए दोस्तों हमारी चौक में भी गिर चुकी हैं। वैसे ही धूप लगी हुई है और वैसे ही बारिश हो रही है। तो शाम का भी हो रहा है गाइस। तो चलिए अभी देखते हैं, अगर जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी वैसे भी हम भी निकल पड़ेंगे अपने खेत के लिए। अब मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि बारिश उस साइड से बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली आ रही है। देखते हैं दोस्तों, जैसा भी होगा उस हिसाब से हम भी जाएंगे घर से, क्योंकि बारिश की बूंदाबांदी तो पड़ना शुरू हो चुकी हैं। अगर हम खेत में जाएंगे तो खाली हमारी मेहनत ही बर्बाद होगी, हम भी भीग के आ जाएंगे। दोस्तों बारिश की तो बूंदाबांदी हल्की हल्की हो ही रही है, लेकिन मेरी माँ तो चली गई है खेत में, क्योंकि माँ को पता है ना कि बड़ी मुश्किल से वो न्यार जो है कि सूख रखा है। अगर एक भारी भी हम अभी न्यार की बांधते हैं तो उतना कम ही होगा दोस्तों, वो तो बचा हुआ रहेगा। तो यहाँ देखिए माँ तो लगी हुई है। मेरे को तो न्यार बांधना नहीं आता है दोस्तों, लेकिन मैं बस छोटी छोटी पुली बनाऊँगा, बाकी बांधने का काम तो माँ कर लेगी। और यहाँ देखिए इस साइड से तो मौसम खुला हुआ है और इस साइड से मौसम पूरा पैक हो रखा है। और बारिश भी जो है कि इसी साइड से आ रही है। इस वाले खेत के जितने भी न्यार के छोटे छोटे पौधे थे वो तो मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। अब यहाँ पे माँ जी और चाची जी ये लगे हुए हैं इनको बांधने पे। और रिमझिम वाली बारिश दोस्तों शुरू हो गई है, तो जो ये हमने इस साइड के बांध लिए हैं इनकी दोस्तों अभी फटाफट से भारी लगाते हैं और मैं इनको डाल देता हूँ घर पे, क्योंकि बारिश जैसे ही आएगी तो ये बांधा बूंदा न्यार हमारा भीग जाएगा।
तो चलिए अभी चलते हैं। आसमान में देखिए कितने ज़ोर की गर्जन हो रही है भाई। अभी दोस्तों भारी तो लगा दी है, बाकी चलते हैं फटाफट से घर की ओर। अभी दोस्तों एक भारी तो आ गई है, अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी भारी के लिए। और हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी तो हो ही रही है। और यहाँ देखिए दूल्हे राजा भी लगे हुए हैं न्यार सारने पे। ये दोस्तों मेरी दूसरी भारी है। और यहाँ देखिए दूल्हे राजा भी लगे हुए हैं न्यार सारने पे। तो शादी से पहले हमको दोस्तों ये सारा काम निपटाना है, क्योंकि अगर ये काम छूट जाएगा तो जैसे ही हम भी शादी के माहौल में ढल जाएंगे तो ये सारा काम छूट जाएगा। तो चलिए जी, इस वाले खेत से भी हमने जो न्यार है वो भी फिनिश कर दिया है। अब माँ जी और चाची जी सामने जा रखे हैं, जहाँ वो पोल दिखाई दे रहा है दोस्तों वहाँ। तो अभी हमको वहाँ भी जाना है न्यार सारने के लिए। तो चलिए इस वाली भारी को भी ले चलते हैं घर। जैसे ही दोस्तों बारिश हुई, काम इतनी स्पीड से हुआ पता भी नहीं चला कि इस वाले खेत का हमने कब निपटा दिया। तो अभी इस वाली भारी को हम घर पे डालेंगे, तो उसके बाद हमको वहाँ भी जाना है अभी न्यार लेने के लिए। तो चलिए इसको पहले घर पे डालते हैं, उसके बाद चलेंगे वहाँ। तो फाइनली दोस्तों जो ऊपर वाला न्यार था वो हम घर ले जा चुके हैं, जो कि टोटल मिला के 3 भारी हुई होंगी। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे दूसरे खेत में, वहाँ से भी जो है कि हमको पराल ऊपर लाना है। तो चलिए चलते हैं। कल तक दोस्तों मेरी तबीयत ख़राब थी, और आज देखिए जैसे ये काम का लोड हुआ, पता नहीं बुखार भी कहाँ भाग गए और जुकाम भी कहाँ भाग गए। काम की इतनी भाग दौड़ हो गई कि जो भी बीमारियां थी वो दूर से ले गई हैं। तो चलिए जी, अभी हम पहुंच गए हैं पोल वाले फुंगड़े में। और यहाँ देखिए एक भारी भी नहीं थी, और हम यहाँ 2 द्वार के न्यार लेने के लिए। आशीष भाई हो गया और मैं हो गया। और आदमी देखिए 2, 4 और 5, पूरे 5 आदमी आ रखे हैं इस छोटे से खेत में। तो ये तो मेरे को लग रहा है 2-2 झुंटी सबको ले जानी पड़ेगी न्यार की। तो यहाँ देखिए दोस्तों इन छोटी छोटी भारियों के लिए आना पड़ा हमको दोबारा यहाँ। इतना तो चाची भी ला सकती थी, माँ भी ला सकती थी, पापा जी भी ला सकते थे। तो चलिए अभी इनको भी ले चलते हैं। और बारिश देखिए दोस्तों, झुरमुरिया बरखा लगी गाइस, झुरमुरिया बरखा। तो यहाँ देखिए दोस्तों जितना भी हम न्यार खेतों से घर लाए सार के, उसके ऊपर से हमने अभी तिरपाल भी रख दिया है, ताकि जो न्यार है वो भीगे ना। और यहाँ देखिए ऊपर पेड़ पे हमारे यहाँ ऐसे लगाया जाता है न्यार। बहुत सारी जगह जो है कि जो खम्भे होते हैं उन पे लगाया जाता है न्यार, और हमारे यहाँ पेड़ों पे लगाया जाता है। तो देखिए अभी हमने बस इतना ही न्यार लगा रखा है, और जो बचा हुआ न्यार है वो ये है। तो इसको भी जब बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद लगाएंगे हम इस पेड़ पे। तो चलिए जो मेन दिक्कत थी हमारी वो तो हो गई है भाई ख़त्म, क्योंकि अगर बारिश आ जाती तो जो मेहनत से हमने न्यार सुखा रखा था वो भी भीग जाता। तो अब चलते हैं, मुँह हाथ धुलते हैं, उसके बाद पीते हैं गर्मा गर्म चाय।